बच्चा जो है वो अपनी पखाने वाली जगह से महरूम हो जाता है। टांगों के दरमियान से दो पीस हो गई थी और खून निकल रहा था। क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। ज्यादा दर्द हो रहा है। एक वासा का ट्रक, जो कातिल ट्रक मैं उसको कहूंगा, वो इसको हिट करता है। मरियम आंटी हाँ के खुदा के वास्ते कह रहा हूँ मेरा इलाज करवा दें। मेरे को इतनी तकलीफ हुई है, मेरा इलाज करवा दें। मेरे पापा की नौकरी छूट गई है। क्या लेने गए थे बाहर और कहाँ से आ रहे थे? मैं चीज़ लेने गया था। ठीक है। हाँ, मैं उस साइड से आ रहा था, ट्रक तेज आ रहा था। मैंने फुटपाथ जैसे क्रॉस करा, उसने स्पीड और तेज करी है। हाँ, मैं पीछे तो हो गया, लेकिन वो ट्रक का मेरे को हल्का सा हिट लगा और मैं गिर गया। वो ट्रक यहाँ से चढ़ के गया। पहला रुका था, उसने आपको उठाया? वो भाग गया। भाग गया वो? मैं आपको बता नहीं सकता कि जिस तकलीफ से मैं गुजर रहा हूँ, क्योंकि पैसे भी हॉस्पिटल के अंदर सारे खर्च हो गए, क्योंकि कहने को सरकारी हॉस्पिटल है जिना का। वहाँ पे जितनी इसकी एक रात जिस दिन ये एडमिट हुआ है, उसके बाद से 40 दिन ये हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रहा है। सारी दवाइयाँ जितनी मेडिसिन है ना, 1 रुपये से लेके 10,000 तक की, वो सारी खुद परचेज़ की है। अभी पट्टी इसकी करवाते हैं तो हर 2 दिन के बाद एक मरतबा पट्टी होती है। 2,000 रुपये पट्टी के चार्ज होते हैं। बाकी मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आला काम से कि मेरे ऊपर थोड़ा सा नज़र रखें, मेरे बच्चे का इलाज कराया जाए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और मैं जिस प्रोसेस से गुजर रहा हूँ तो उसके लिए मेरे लिए आसानी को पैदा करें। 11 साल फवाद जो है अकेडमी से वापस आता है और वापस आकर चीज़ लेने जाता है। इसी दौरान जो है, इसी असना में एक वासा का ट्रक, जो कातिल ट्रक मैं उसको कहूँगा, वो इसको हिट करता है और इसको हिट करने के बाद टायरों के ऊपर इसके जिस्म से रोनता हुआ चला जाता है। जिसके बाद ये बच्चा जो है वो अपनी पखाने वाली जगह से महरूम हो जाता है। नाज़रीन, ये आपके लिए सुनना बहुत आसान होगा। हम आपके साथ वो तस्वीर और वो तकलीफ़ जिससे ये गुजर रहा है वो शेयर भी नहीं कर सकते। वो आपको दिखाने के काबिल नहीं है कि इसकी जो टांकों के दरमियान में, कि इसकी बैक साइड के दरमियान से जहाँ से पखाना किया जाता है, वो तमाम जगह जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। अल्लाह की कुदरत बड़ी बेनियाज है। इस बच्ची की हड्डियां बच जाती हैं। ये बच्चा इस टाइम तकरीबन 2 माह हो गए हैं कि बेड के ऊपर है। बाप की नौकरी चली गई है, थाने के चक्कर लगा रहा है, कभी एसपी के पास जा रहा है, कभी आईजी के पास जा रहा है, कभी ग्रीन टाउन थाने जा रहा है, लेकिन इसकी सुनी नहीं जा रही। 2,000 रुपये की इसकी एक टाइम की पट्टी होती है। ज़ख्म इतना ज़्यादा है और इसको पखाने वाली थैली लगी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि तकरीबन 1 साल बाद जो है इसकी पखाने वाली जो जगह है वो मुकम्मल तौर पर ऑपरेट करके सही करवाई जाएगी। मैं वल्लाह बाखुदा आपको बताऊं कि मेरे रोंगटे इस टाइम खड़े हो रहे हैं। मेरे से इस बच्चे की तकलीफ़ नहीं सुनी जा रही। मैं जिस तरह इसको हल्का सा टर्न किया और जिस तकलीफ़ से ये चीखा है, मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता क्या वाक़या है। और पुलिस वाले इनको किस तरह जलील कर रहे हैं। बार बार सिर्फ एक बात की जा रही है कि तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई हैं। वीडियो दे दी गई है ट्रक की कि किस तरह वो हिट करके जब वो भागा है, और उसके बाद पुलिस की जानिब से कहा जाता है कि जनाब ये वीडियो पकड़ें और जाके आप इसको क्लियर करवा के लाएँ। क्या सिनेरियो है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फराज भाई, बड़े सबसे पहले तो दुख की बात है, आपका बेटा है और उसमें ही इसको इतनी बड़ी माजूरी मिल गई। क्या वाक़या, क्या हुआ, क्या था? बच्चा दोपहर को एकेडमी से पढ़ने के बाद घर वापस आता है। आने के बाद फिर कहता है कि मैं चीज़ लेने के लिए जा रहा हूँ। चीज़ लेने के लिए बाहर गया है तो बाहर फिर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। इतना में एक तेज़ रफ्तार ट्रक आया है जो इसको हिट करके चला गया है। उसके बाद से बच्चा इस पोजीशन के अंदर है। हॉस्पिटल में भी काफ़ी इलाज करवाया है, लेकिन अभी डॉक्टर कह रहे हैं कि इसको सही होने के अंदर 1 साल तकरीबन लग जाना है। अच्छा फहद, मुझे बताओ कि आप क्या लेने गए थे बाहर और कहाँ से आ रहे थे? मैं चीज़ लेने गया था। ठीक है। हाँ, मैं उस साइड से आ रहा था, ट्रक तेज आ रहा था। हाँ, वो जो दूसरे ट्रक होते हैं वो अपने जंप पे स्पीड हल्की कर लेते हैं। मैं इसलिए भाग के आ रहा था कि क्या जंप था, मेरे को पता था ट्रक स्लो हो जाएगा। हाँ, वो ट्रक जंप पे भी नहीं स्लो हुआ। मैंने फुटपाथ जैसे क्रॉस करा, उसने स्पीड और तेज करी है। हाँ, मैं पीछे तो हो गया, लेकिन वो ट्रक का मेरे को हल्का सा हिट लगा और मैं गिर गया। वो ट्रक यहाँ से चढ़ के गया। तो ट्रक पहचान सकते हो आप, ट्रक कौन सा था? जी, कौन सा ट्रक था? मरियम नवाज का गटर के पानी क्या वाला। वो पानी वाला था, गटर वाला था, कौन सा था? गटर वाला। वो जो गटर साफ करते हैं। जी, उसके बाद आपने अपनी हालत देखी, आप किस हालत में थे, क्या हुआ था? हाँ, मेरा हम था। एक अम्मा बोल रही थी कि मुंडा मर गया, मुंडा मर गया। फिर एक भाई उठा के मेरे को दवाई वाली वैन में लेके गए थे। तो उधर मेरी वो पैंट उतार दी थी तो मेरा यहीं जख्म दिखा था बस।
आपकी टांगों के दरमियान से दो पीस हो गए थे और खून निकल रहा था, तो आपने उस टाइम, वो ट्रक वाला रुका था, उसने आपको उठाया? वो भाग गया। भाग गया वो? हम्म, कितनी पेन हुई? बहुत सारी पब्लिक रोक रही थी, उसको नहीं रुका था। कितनी तकलीफ होती है आपको? बहुत ज़्यादा। तो जब ज़्यादा तकलीफ होती है क्या करते हो? मेडिसिन लेता हूँ। जी बोलो। मेडिसिन लेता हूँ। पापा ख्याल कर रहे हैं? जी। शराज भाई, बड़ा दुख है, बड़ी तकलीफ है। मुझे बताइएगा कि उसके बाद आपने थाने के साथ रुजू किया, क्या वाकया हुआ तब आपके साथ? थाने के साथ मैंने रुजू किया है। पहले तो जिस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ है तो इसके इलाज वगैरह के चक्कर में मैं हॉस्पिटल में इसके साथ ही रहा, क्योंकि यहाँ पे मैं अकेला ही रहता हूँ। कराची से यहाँ मैं आया हूँ, तो यहाँ पे मेरा कोई रिलेटिव नहीं है। हॉस्पिटल से फिर जैसे ही मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, क्योंकि 6-7 दिन लगे इसको थोड़ा सा नॉर्मल होने के अंदर, तो उसके बाद मैंने जाके सुंदर थाने में इसकी FIR लॉन्च करवाई है 15 तारीख को। तो उसके बाद पुलिस भी कोई ख़ास ताउन नहीं कर रही है। 4 से 5 मरतबा मैं सुंदर थाने चक्कर लगा चुका हूँ। कितनी देर हो गई है? इस बात को 15 दिसंबर को ये एक्सीडेंट हुआ है और अभी तकरीबन 2 माह के करीब का अरसा हो जाए। मुसलमान गिरफ्तार हुए? ना मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए हैं, पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बाकी भी नहीं पकड़ा गया? ना ट्रक पकड़ा गया। वीडियो भी मैंने खुद इनको कलेक्ट करके दिलवाई है। एक जगह जहाँ से ये वीडियो बनी है मैंने वो दिलवाई है। उसके बाद वो कहते हैं कि वीडियो क्लियर नज़र नहीं आ रही है, आप कहीं जाके ना इसको क्लियर करवाएं किसी उनको सॉफ्टवेयर। कहें कि ये किसका काम है? ये पुलिस का काम है। अब सारे काम अगर मैं कर लूँगा तो पुलिस फिर किस काम के लिए रह गई है? तो ये काम तो पुलिस के ना। ऊपर से मैं नॉर्मल सा बंदा हूँ, गरीब आदमी हूँ। मेरी जगह कोई हाई प्रोफाइल इंसान होता, उसके पीछे ये ट्रक भी पकड़ा जाता और कब का पकड़ा जाता। अभी मैं बेटे की तकलीफ, ऊपर से नौकरी की तकलीफ, पैसों का एक्स्ट्रा लगना, किस कुर्ब से, किस तकलीफ से गुजर रहे हैं? मैं आपको बता नहीं सकता कि जिस तकलीफ़ से मैं गुजर रहा हूँ, क्योंकि पैसे भी हॉस्पिटल के अंदर सारे खर्च हो गए। क्योंकि कहने को सरकारी हॉस्पिटल है जिना का, वहाँ पे जितनी इसकी एक रात जिस दिन ये एडमिट हुआ है उसके बाद से 40 दिन ये हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रहा है। सारी दवाइयाँ जितनी भी मेडिसिन है ना, 1 रुपये से लेके 10,000 तक की, वो सारी खुद परचेज़ की हैं। कितने के पैसे लगे? अभी पट्टी इसकी करवाते हैं तो हर 2 दिन के बाद एक मरतबा पट्टी होती है। 2,000 रुपये पट्टी के चार्ज होते हैं, क्योंकि कहाँ से ला रहे हैं? पट्टी फिर मेडिकल से परचेज़ करनी पड़ती है। इसकी ये वाली गर्म पट्टी है, ये एक 250 रुपये की पट्टी है इसकी। एक 250 रुपये की पट्टी, इसके अंदर काफ़ी यानी कि दवाई वगैरह भी लगती वो है। पैसे 2-3 हज़ार कहाँ से कर रहे हैं आप? उसका तो फिर मुझे कहीं ना कहीं से किसी से अरेंज करता हूँ, या तो बाइकें चला लेता हूँ, मेहनत करता हूँ कि सिस्टम चलता पहले है। जॉब क्या करते थे? मैं डिज़ाइनिंग की जॉब करता था। आप क्या कर रहे हैं? अभी बाइकें फ़िलहाल चला रहा खत्म हो हूँ। गई जॉब? जॉब ख़त्म हो गई। जब बेटे को, फहद को पहली दफ़ा देखा, एक बाप होने की नाते क्या कंडीशन थी, क्या तकलीफ थी? तकलीफ ऐसी ही थी कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा बेटा यही है। तो इसके लिए मैं जितना हो सकता था मैं कोशिश करता रहूँ, आगे भी मुझे ही कोशिश करनी है। बाकी मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आला हुकाम से कि मेरे ऊपर थोड़ा सा नज़र रखें, मेरे बच्चे का इलाज कराया जाए और मुझे सपोर्ट की जाए, और मैं जिस प्रोसेस से गुज़र रहा हूँ तो उसके लिए मेरे लिए आसानी को पैदा करें। और पुलिस से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरीके से ट्रक को पकड़ा जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल उसको पकड़ना चाहिए, क्योंकि उस जालिम शख्स ने एक तो मासूम बच्चे को ज़िंदगी के लिए माजूर कर दिया। पता नहीं इसके बाद प्रोसेस क्या होगा, ऑपरेट किस तरह किया जाता है, ऑपरेट कामयाब होता है, अल्लाह करे कामयाब हो। शराज, फहद, आप क्या कहना चाहोगे? मरियम नवाज से क्या अपील करना चाहोगे? मरियम आंटी हाँ के खुदा के वास्ते कह रहा हूँ, मेरा इलाज करवा दें। मेरे को इतनी तकलीफ़ हुई है, मेरा इलाज करवा दें। मेरे पापा की नौकरी छूट गई है। नाज़रीन, देखें कि एक छोटा बच्चा कितनी तकलीफ़ में है, लेकिन उसको एहसास है तो अपने बाप का। बाप की आंखों में आंसू हैं, बेटा आंसुओं से रो रहा है, बेटे को तकलीफ़ हो रही है। 11 साल इसकी उम्र है और जालिम माशरा इस तरह का है, हमारे कानून इस तरह का है कि इस बाप को इंसाफ नहीं मिल पा रहा, जलील किया जा रहा है। 1 रुपया उसकी जेब में नहीं है। ये हम थीम पार्क में इस टाइम मौजूद है। ये तो पहले ही जो है वो मुसीबती ये एरिया है। सैलाब आ गया, उसके बाद यहाँ बिजली का मसला, एक किस्म बढ़ के एक मसला। अब अपने बेटे का दुख, मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़ख्म दिखाने की कोशिश करूँ। ये बच्चे का हाल है कि उसका नीचे वाला हिस्सा इस टाइम जो टोटल है, आप कह लें कि पैरालाइज है। उसको जो है पखाने वाली एक बैग लगा हुआ है। मेरी गुजारिश है आला इदारों से, IG पंजाब से, DIG फैसल कामरान साहब से कि ख़ास तौर पर जो है वो इस पर नोटिस लिया जाए,
इनकी जो FIR है उसके मुलजिमान को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।